मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। जो लोग चैनल पर नए आए हैं और वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। अपने विचार, आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। तो ये कबीर साहब के बारे में वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो जो इसी का एक भाग है वो पहले मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो को, आप उसको डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में बता देता हूं मैं आपको। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह से काशी के कुछ मौलाना, कुछ पंडित शास्त्री जो कि कबीर से नाराज़ थे, उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि से नाराज़ थे, उन्होंने किस तरह षड्यंत्र करके सिकंदर लोदी के द्वारा कबीर को मरवाना चाहा। तो अभी तक आप सुन चुके हैं जब सिकंदर ने कबीर की जीभ काटनी चाही तो उनके मुंह में जीभ नहीं थी। उनके मुंह से जीभ किस तरह से गायब थी, जीभ कहाँ गई, ये आप पिछले वीडियो में सारी डिटेल जान सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिकंदर लोदी ने कबीर से कहा, तुम राम 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 बोलते हो, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? कबीर ने कहा, मैं अपने को एक साधारण सा राम भक्त मानता हूँ। लोदी ने गरजते हुए कहा, कबीर। जवाब में कबीर साहब ने भी कहा, सिकंदर लोदी बोला, तुम गुस्ताख हो। कबीर ने कहा, यह कहने का तुम्हें अधिकार कहाँ से आता है? मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया। अधिकार कहाँ से आएगा? मुझे अधिकार देने नहीं, देने वाला कौन है? मैं शहंशाह हिंदू। मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुसलमान होते हुए भी तुम राम का नाम क्यों लेते हो और तुम किस हैसियत से मेरा नाम लेकर पुकारते हो? तुम्हें पता है मैं बादशाह हूँ। मैं राम के अलावा किसी को शाह या बादशाह नहीं मानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारता हूँ। तुमको मेरा नाम लेने का अधिकार है तो मुझे भी तुम्हें उसी तरह पुकारने का अधिकार बनता है या नहीं? मुसलमान होकर भी तुम राम को क्यों भजते हो? मुसलमान हो गए तुम, मैं नहीं। कबीर ने गुस्से में कहा। क्या कहा? सिकंदर की त्योरियां चढ़ गईं। जो कहना है कह दिया। तुम्हें समझ नहीं है तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यह गुस्ताखी की हद है कबीर, सिकंदर ने जवाब दिया। होगी, पर मैं अपने उसूल को किसी भय से बदलना नहीं जानता। मैं इंसान को इंसान के रूप में देखने का आदी हूँ। मेरे लिए ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू। बहुत बार कह चुका हूँ। तुम्हारे चाटुकारों ने तुमसे कहा भी होगा। मैं किसी को ना ऊंच मानता हूँ ना नीच, ना किसी को छूत ना किसी को अछूत। सब अल्लाह के बंदे हैं, सभी समान हैं। मैं मनुष्यता, इंसानियत, मानवता का पुजारी हूँ। मैं भेदभाव में विश्वास नहीं करता। कबीर बोलो, जानते हो कि तुम किसको अछूत और नीच क्यों नहीं मानते? क्यों? कबीर ने पूछा, क्यों? क्योंकि तुम खुद एक अछूत और नीच जाति में पैदा हुए हो। जुलाहा हो तुम। सिकंदर, अपनी जबान पर लगाम दो। अब कबीर को भी, जो गुस्से से परहेज करने वाले व्यक्ति थे, उनको भी गुस्सा आ गया।
कबीर ने कहा, मैं इसलिए सबको समान नहीं मानता कि मैं जुलाहे के घर पाला पोसा गया हूँ। मैं सभी को समान इसलिए मानता हूँ कि सभी मेरे राम के बंदे हैं। अगर केवल नीच जाति में पैदा होने से ऊंच नीच के भेद को नहीं मानता तो मैं हिंदुओं और मुसलमानों के भेद को भी समाप्त करने की बात क्यों नहीं करता। कबीर सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बोलो। आप इतना आपा क्यों हो रहे हैं? यह तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम मेरी सेहत की फिक्र मत करो। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि तुम शहंशाह हिंद को जबान पर लगाम देने की बात कहने की गुस्ताखी कैसे कर रहे हो? शहंशाह हिंद। कबीर को हंसी आई और बोले, यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई गीदड़ जंगल का राजा होने का दावा करे। आज टुकड़ों में बटे इस देश में तुम्हारी तरह के कई लोग ऐसी गलत फहमी पाले बैठे हैं कि वह सभी शहंशाह हिंद हैं, और देश के टुकड़े करने वाले लोग भी तुम्हारी ही तरह की संकीर्ण मनोवृत्ति वाले हैं। हिंदू मुसलमान पठान राजपूत गैर राजपूत की दीवार खड़ी कर तुम्हारे समान लोगों ने ही इस देश की हालत की है। कबीर, तुम्हारी जीभ ज़्यादा लंबी हो रही है तो क्या करोगे? इसे काट फेंकने का तुम्हारा इरादा तो बेकार गया। मैं क्या कर सकता हूँ तुम अभी देखोगे। मैं नहीं देखूँगा, कबीर ने कहा। तो कौन देखेगा? वह आश्चर्य से बोला। सिकंदर, मेरा राम देखेगा। सिकंदर एक बहुत बुरी सी हंसी हंसा। तुम्हारा राम क्या खाकर तुम्हें बचा पाएगा? मेरा अल्लाह तुम्हारे राम से बहुत भारी पड़ता है। तुम ना समझो सुल्तान। क्या बकते हो? बकता नहीं, हकीकत बयानी कर रहा हूँ। क्या हकीकत है? सिकंदर फिर गुस्से से बोला, जिसे तुम अल्लाह कहते हो वही तो राम है। राम और अल्लाह में फ़र्क करने वाले तुम ही लोगों ने इंसान को भी खेमों में बांट रखा है। वही सही। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। पर आज ना तो तुमको राम बचा सकता है ना अल्लाह। तुम राजद्रोह के दोषी हो। दिल्ली के तख्त को पलटना चाहते हो, और नहीं तो काशी और उसके आसपास तुम मुसलमानों और हिंदुओं की नीच कौमों को मिलाकर अपना एक अलग राज्य कायम करना चाहते हो। बस, कबीर मुस्कुराए, तुम्हारी समझ को दाद देनी पड़ेगी। एक फ़कीर दिल्ली और काशी के राज से क्या लेना देना? वह तो सभी के दिलों पर राज करना चाहता है, सभी में प्रेम बांटना चाहता है, इंसानियत, सभी की मोहब्बत का प्यासा है। तुम कर लो चंद लोगों के शरीरों पर राज लोगों के मन में अपने लिए मोहब्बत के धर से भरोगे। किसी के मन में झांक कर देखो, तुम्हारे प्रति तुम्हारे जुल्मों के कारण नफ़रत की कैसी आग भरी है यहाँ। कबीर व गर्जा। उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए। वहाँ बहुत से कबीर के अनुयायी उपस्थित हो गए थे। बात की बात में बहुत पहले काशी और उसके पास पहुँच चुकी थी सिकंदर लोदी सदगुरु कबीर पर जुल्म ढाने वाली बात। लोदी कोई फौज की बड़ी टुकड़ी लेकर नहीं आया था। उसने मात्र एक व्यक्ति को रास्ते पर लाने के लिए किसी बड़ी फौज की आवश्यकता नहीं समझी थी। काशी से जो पंडे और मुल्ला आए थे, वे बात बिगड़ती देख कभी के वहाँ से निकल लिए थे। पता नहीं इस सिरफरे सुल्तान का क्रोध किस पर गाज बनकर गिर पड़े, और मुल्लाओं पंडितों को ही इस बात का दोषी ठहरा बैठे कि उन लोगों ने बात को इतना आगे बढ़ने से पहले ही उसे सूचना क्यों नहीं दी। सामने और आसपास जो लोग खड़े थे वे कबीर के ही आदमी थे। पीछे उसके और काशी के कोतवाल के चंद लोग हथियारों से लैस खड़े थे।
पर कबीर के आदमियों में कोई भी निहत्था नहीं था। सभी के हाथों में कुछ नहीं तो पारंपरिक डंडा तो था ही। उसी के बल पर वे सिकंदर के आदमियों पर भारी भारी पड़ते। भले कुछ मारे जाते, पर सिकंदर और कोतवाल का एक आदमी भी नहीं बच पाता। प्राण दंड की सजा की बात सुनते ही कबीर के लोगों में खलबली मच गई। पहले तो लोगों में कानाफूसी चली, फिर भीड़ एकाएक भड़क उठी और लोग सदगुरु कबीर जिंदाबाद, सिकंदर लोधी मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाने लगे। इसके साथ ही भीड़ काफ़ी उत्तेजित हो गई। अब किसी भी क्षण विरोधियों पर टूट पड़ सकती थी। सिकंदर और कोतवाल के चेहरे सफ़ेद होने लगे। उन्हें हालत का अंदाज़ा लगाने में बहुत समय नहीं लगा। कबीर ने समय की नाजुकता को समझा और लोगों को संबोधित किया, आप सभी शांत होइए। जब तक मेरा राम मेरे साथ है, एक क्या 100 सिकंदर भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। कबीर की दोहराई बात को आप कैसे भूल जाते हैं? जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सिकंदर क्या खाकर मेरे प्राण लेगा? आपको अपने सदगुरु में विश्वास हो तो राम के नाम पर शांत हो जाइए। सिकंदर के साथियों ने क्या बिगाड़ा है? वे तो गुलाम हैं, राम के नहीं, एक अदना इंसान के, सिकंदर लोधी के। हम सिकंदर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लोग एक साथ चिल्लाए। मरे हुए को क्या मारना? कबीर ने कहा, जिसके दिल में इंसानियत नहीं, खुदा का खौफ नहीं, वह आदमी किधर से है? यह लोधी तो महज मांस का एक लोथड़ा है, इसे क्या मारना या नहीं मारना? फिर कबीर ने कहा, मैंने हिंसा की सबक आपको कभी नहीं दी। आपको किसी पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं। आप कृपया अपने अपने घर जाएं। मेरी रक्षा का भार मेरे राम पर है। जब तक सिकंदर आपको कैद से मुक्त नहीं करता, हम नहीं जाने वाले। सिकंदर वापस जाओ, कोतवाल मुर्दाबाद, सदगुरु कबीर की जय, इस तरह के नारे लगाते हुए लोग काफ़ी आक्रामक हो चुके थे और सिकंदर और उसके सिपाही बगले झांक रहे थे। कबीर ने सिकंदर से कहा, घबराओ नहीं सुल्तान, मैं इन्हें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगा। ये राम के बंदे हैं, इनके अंदर खुदा के खौफ भरी है, ये अभी शांत हो जाएंगे। तुम्हारी बदसलूकी पर ये कुछ उत्तेजित हो आए हैं। मैंने इस रास्ते पर ला देता हूँ। जो तुम्हारी हथियारबंद टुकड़ी नहीं कर सकती, उसे मैं अभी करके दिखाता हूँ। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा, मुझे अपने अनुयायियों पर पूरा विश्वास है। मैं जो कहूँगा वे वही करेंगे। तब तो पंडितों और मुल्लाओं ने ठीक ही कहा था कि तुम इनके बल पर काशी को हड़पना चाहते हो, सिकंदर ने धीरे से कहा। पर तुम याद रखो, अभी ये तुम्हारी डंडा वाली सेना मुझ पर क्या भारी भी पड़ी तो मैं जल्दी ही दिल्ली से नई फौज मंगवा लूँगा और इन सभी के सर कलम करा दूँगा। नादानी की भी हद होती है सिकंदर। तुम किस बूते पर इतना कुछ बके जा रहे हो? अभी तो तुम्हारे ही सिर की खैर नहीं। मुझे इन्हें रोकने दो, वरना तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की खैर नहीं। इसके बाद कबीर ने भीड़ को संबोधित किया, आप लोगों को राम उस निराकार निर्विकार की ताकत पर भरोसा है कि नहीं है? सब एक साथ बोले, इस कबीर में आपका विश्वास है या नहीं? इसकी बातों में जवाब आया पूरी तरह। तब आप लोग अभी मेरी बात मानकर अपने अपने घरों को चले जाएं। यह राम के नाम पर मेरी आपसे अंतिम विनती है। सभी लोग
गर्दन झुकाए अनमने मन से वहाँ से विदा हो गए। कोतवाल सिकंदर ने पुकारा, हुजूर आलम, इस कबीर को अभी कोठरी में बंद कर दो। मैं इसे मौत का दंड दे चुका हूँ। कल एक पहर दिन चढ़ते ही इसे अंजाम दिया जाएगा। जैसा हो, कोतवाल ने कहा और कबीर को ले जाकर एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। कबीर रात को सोए नहीं। रात भर राम के भजन ध्यान में शून्य में विलीन, निराकार में आकार की कल्पना करते रहे। कबीर मन ही मन सोच रहे थे, मुझे राम से अपने प्राणों की भीख नहीं मांगनी थी। देना लेना तो उसका काम। रात की साधना तो कबीर की और सभी साधुओं की परंपरा रही है, क्योंकि जितने भी ज्ञानी हैं, योगी हैं, रात को ही साधना करते हैं। क्योंकि गीता में ये मार्ग भगवान कृष्ण ने भी बताया है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं, जब संसार के सारे जीव सोते हैं तब साधक जगता रहता है। सिकंदर लोदी के समान लोग भी कभी कभी खुदा से खौफ खाते हैं, या यूँ कह लें, कहने के लिए ऊपर से भले ही कोई यह कह ले कि वह राम अथवा अल्लाह ताला नामक किसी शक्ति में विश्वास नहीं करता, पर अंदर अंदर उसे लगता अवश्य है कि कोई है हम सबों के अलावा, हम सबों से ऊपर, हम सबों से अधिक शक्तिमान, जिसकी नाराज़गी मोल लेना हमारे हित में नहीं है। लोधी के साथ उसका गुरु शेख तकी भी दिल्ली से आया था। रात में जब राम के ध्यान में कबीर लगे हुए थे, तब लोधी शेख तकी के शिविर में आया और दोनों में वार्तालाप आरंभ हुआ। कबीर को मृत्युदंड देना क्या उचित है? सिकंदर ने पूछा शेख तकी से। और शेख तकी कबीर से जलता था। कबीर की लोकप्रियता उसे बिल्कुल भी नहीं भाती थी। उसने लोधी के उत्तर में कहा, आप कबीर को मौत की सजा दे चुके हैं। बादशाह के मुंह से निकली बात और धनुष से छूटे बाण वापस नहीं हुआ करते। लोधी की समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। वह अपने निर्णय को लेकर अंदर से कहीं अस्थिर महसूस कर रहा था। लगता था कुछ गलत हो गया है, जिसे सुधारना जरूरी है। अकस्मात उसे एक राह सूझी। कबीर लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से। कल की भीड़ को याद करें। अगर कबीर स्वयं उसको वापस नहीं करता, उस भीड़ को वापस नहीं करता और उसके एक हुक्म पर ही सभी लोग लौट नहीं गए होते, तो हमारी खैर नहीं थी। मीर तकी ने कहा, अब तो इतने लोग नहीं होंगे ना। कल पहर भर दिन चढ़ते ही आपके हुक्म के अनुसार कबीर को मौत के मुंह में झोंक देना है। उस समय तक उसके कितने हितैषी यहाँ जुट पाएंगे? शेख ने दलील दी। बात इतनी ही नहीं है, मोदी ने कहा, लोधी कबीर की मौत के बाद जो हंगामा होगा उसे संभालना आसान होगा क्या? पूरी काशी और उसके आसपास विशेषकर निचले तबके के लोग, जिसमें वह काफ़ी लोकप्रिय है, विद्रोह का झंडा ऊंचा कर देंगे। रियाया हमारे खिलाफ हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे? हमारे पास इतनी फौज भी नहीं है। सिकंदर की हिम्मत को लड़खड़ाते देख शेख को चिंता हुई। वह हालत में कबीर को समाप्त करना चाहता था। दिल्ली से और कुमुक मंगा लीजिए, तब तक के लिए कबीर की सज़ा को मुलतवी रखिए। सज़ा सुनाई जा चुकी है तो उसे अंजाम देना ही है। उसे टाल सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते। सिकंदर के लिए इस सवाल का जवाब हाजिर था। वह झट से बोल पड़ा, दिल्ली से कुमुक सेना इतनी जल्दी आ पाएगी?
रात दिन चले तब भी सिपाहियों को यहाँ पहुँचने में 20 दिन का समय लगेगा। तब तक हम दिल्ली छोड़कर काशी में पड़े रहेंगे और तब तक यहाँ की रियाया हमें यूँ ही छोड़ देगी। कितने दिन बंद रखेंगे यहाँ कबीर को। और एक बार जब लोग उसे छुड़ा ले गए फिर तो उसे हमारे हाथ लगने देंगे। कबीर आना भी चाहे तो वो उसे मौत के मुंह में आने को छोड़ देंगे। शेख तकी परेशान होकर बोला, फिर तब क्या करें? सिकंदर ने कहा, तब आप ही बताइए, आप तो हमारे उस्ताद हैं। मेरी समझ में तो मात्र इतना ही आता है कि बादशाह का हुक्म पत्थर की लकीर है, उस लकीर को किसी प्रकार मिटना नहीं चाहिए, वरना सल्तनत की लगाम ढीली पड़ जाएगी। सिकंदर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कुछ ऐसा करते हैं सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे। क्या? शेख शंका की निगाह से सिकंदर को देखते हुए बोला, कबीर को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते हैं। ऐसी हालत में उससे कोई भी खतरा नहीं रहेगा और उसकी जान बख्श देने का हमें एक बहाना भी मिल जाएगा। शेख घबराया। सुल्तान का दिमाग इस तरह तेज है, इसका तो उसे अंदाजा ही नहीं था। फिर भी वह अपनी ओर से बाज आने वाला नहीं था। कबीर के इस्लाम कबूल कर लेने से उससे खतरा क्यों कर नहीं रहेगा? उसने हर शब्द पर जोर देते हुए पूछा। साधारण बात है, अभी तो वह ना मैं हिंदू ना मुसलमान का नारा लगाता है, दोनों को बराबर समझता है, समान। जिस दिन वह इस्लाम कबूल कर लेगा, हिंदू इससे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। रह गए मुसलमान तो कबीर से हमारी मुसलमानी सल्तनत को मुसलमानों से क्या भय? इस बात की कोई काट नहीं थी शेख के पास। वह चुप लगा गया। पर कबीर से इस्लाम कबूल कैसे कराया जा सकता है? स्वयं सिकंदर बोल पड़ा, यह काम इतना आसान है क्या? यह टेढ़ी खीर है, शेख बोला। मैं इसे अंजाम देने की कोशिश करूंगा, सिकंदर बोला। आप? और क्या? बेहतर है यह काम आप मुझ पर छोड़ देते। मजहब इत्यादि की बात करना मेरे लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा। शेख ने अपनी चाल चली। उसने सोचा वह 2-4 बातें मुझसे कर सिकंदर को बोल देगा। यह जुलाहा इस्लाम कबूल करने की जगह अपनी मौत ज़्यादा पसंद करता है। किंतु सिकंदर को उसकी तजवीज़ पसंद नहीं आई और उसने कहा, नहीं, ये आपके बूते की बात नहीं। बिना डर के कोई सीधी राह नहीं चलता। इस्लाम शमशीर तलवार के बल पर फैला है। इस बात को आप कैसे भूल जाते हैं? कबीर को इस्लाम की राह पर लाने में तलवार धारण करने वाला एक सुल्तान खुदा की बंदगी करने वाले एक उस्ताद से कहीं अधिक कारगर होगा। ऐसे भी तर्क में आप उससे नहीं जीत सकते। यह तो आपको पता ही है। आप मेरे गुरु हैं तो क्या, मुझे कहना ही पड़ेगा, मजहबी मामलों में वह आपसे बहुत आगे है। तर्क के बल पर उसे मुसलमान बनाने का सपना पालना बेकार है। डर कुछ कारगर हो तो हो, ऐसे इस बारे में भी बहुत उम्मीद नहीं रखता। डर को भी वह चुनौती पहले ही दे चुका है। फिर भी मुझे राजनीति से काम लेने दीजिए। धर्म नीति यहाँ काम नहीं आएगी। शेख तकी क्या बोलता, चुप रह गया। अगले सुबह सिकंदर कबीर के कमरे में पहुंचा। सुल्तान इस फकीर के यहाँ? आश्चर्य है, कबीर ने कहा। कबीर अब तक गुस्ल आदि कर तैयार बैठे थे। सुल्तान को उम्मीद थी कि वह उठकर उसका स्वागत करेंगे, पर उसकी आशा पर पानी फिर गया तो वो बोल पड़ा, शहंशाह हिंद को सलाम नहीं करना किसी के लिए शोभा नहीं देता। भले ही वह अपने आप को संत या सदगुरु ही क्यों नहीं कहता हो। शहंशाह जहाँ की बंदगी करने वाले किसी अदने सुल्तान को सलाम नहीं अर्ज किया करते। सिकंदर, एक राम
अथवा अल्लाह ताला के नाम पर झुकने वाला कबीर का सिर केवल अपने गुरु को छोड़कर किसी के सामने नहीं झुका। वह गुरु भी राम की नगरी को चले गए, इसलिए इस सिर को किसी के सामने झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत गुस्ताख हैं आप। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसा जवाब सुनने को मिलेगा। तुमसे आप पर उतरने के लिए शुक्रिया, कबीर ने कहा। इसके पीछे भी कोई चाल ही होगी, कबीर सोच रहे थे, क्योंकि अपनी गुस्ताखी के लिए बदनाम सुल्तान किसी को आदर से यह सोचने की भी बात नहीं थी। सिकंदर बोला, आदर के काबिल इंसान को आदर देना अपनी इंसानियत का ही परिचय देना है। सुल्तान को अपने को इंसान मानते देख ताज्जुब हो रहा है। मैंने छूटते जवाब दिया। कबीर ने, आपकी दो टूक बातों के दंश की बात तो सुनी, आज महसूस भी कर रहा हूँ। सिकंदर शांति से बोला, काम की बात पर आइए। मुझे वक्त बर्बाद करने की आदत नहीं। जो भी समय परवरदिगार की इबादत में, बंदगी में गुजरा वह तो सार्थक हुआ, बाकी सब निरर्थक बेमानी। आपको मालूम है आपके सर पर तलवार लटक रही है। उसने एकदम बात को बदला। नहीं, मुझे इसका कोई पता नहीं। आपने शाम के ऐलान को नहीं सुना कि आज एक पहर दिन चढ़ते ही आपके प्राण पखेरु आसमान की बुलंदियों की ओर बढ़ जाएंगे, आप मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। मैंने सुना, पर किसी और ने भी सुना। इस सब का पता और चिंता भी उसे होनी चाहिए। जिसका जो काम हो करे, मैं क्यों दूसरे के काम की चिंता करूं? फिर मुझे अपनी जान जाने का पता भी क्यों करो? वह तो मात्र ऐलान भरता। इंसान के ऐलान का क्या, वह जब पूरा हो तब जाने, कबीर ने शांत स्वर में कहा। तो आपको मौत का खौफ नहीं? खौफ ये किसे कहते हैं? राम भक्त को खौफ कब से होने लगा? मुझे इस शब्द से खास परिचय नहीं, कबीर बेफिक्र बोले और मनी मन भगवान राम का स्मरण करने लगे। सिकंदर की बुद्धि चकरा गई। वह आगे क्या बोले समझ नहीं पा रहा था। मैं आपको सलाह देने की काबिलियत तो नहीं रखता, पर मैं इस संबंध में आपको एक राय देने आया हूँ। शौक से दीजिए। मानना ना मानना आपके हाथ में है, पर राय मैं काम की ही दे रहा हूँ। वह कुछ सोचते हुए बोला, यह बात तो आपकी कीमती राय को सुनने के बाद ही कहा जा सकता है। आप अपनी ताकत, मेरा मतलब इल्हामी ताकत को बेकार ही जाया कर रहे हैं। चंद भाग के मारों के बीच आपके शब्दों में दीन दुखियों, दलितों, शोषितों के बीच दुखी, दलित और शोषित होना तो इनकी किस्मत में ही लिखा है। पैर की धूल को सिर का तिलक बनाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। आप इनको अपने हालात पर छोड़कर मेरे बताए रास्ते पर आ जाएं तो इंसानियत को बहुत बड़ा लाभ हो। क्या है आपका रास्ता जिस पर चलने से इंसानियत को लाभ होगा? कबीर ने पूछा। आखिर परवरदिगार ने कबीर को इंसान की सेवा के लिए धरती पर भेजा था। मेरा इतना ही कहना है, आप परवरदिगार को राम कहना छोड़कर अल्लाह कहें। राम ना कहकर अल्लाह बोलें, बस इतनी सी बात। कबीर ने कहा, खोदा पहाड़ निगली चूहिया। मैं तो अनेक बार कह चुका हूँ कि मैं राम और खुदा में कोई फ़र्क नहीं मानता। जो राम वही रहीम, जो किशन वही करीम। परवरदिगार के नाम अनेक हैं, वह केवल एक है। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप परवरदिगार के और नामों को भूल जाएं, खासकर राम को, और आप उसके एक ही नाम को जानें, अल्लाह ताला को, खुदा को। मतलब मैं मुसलमान बन जाऊँ, इस्लाम को गले लगा लूँ, यही ना? सिकंदर की चाल को समझते हुए कबीर ने पूछा।
आपने ठीक समझा, पर आपने गलत आदमी को चुना। आज तक असंख्य हिंदू मुसलमान बन चुके हैं शमशीर के बल पर, खौफ के कारण। कबीर ने कभी केवल हिंदू होने का दावा नहीं किया, अतः उसे मुसलमान बनने का कोई शौक़ नहीं, और नहीं बनने पर मिलने वाले अंजाम की भी चिंता नहीं। वह सबका होकर रहेगा, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी। ना उसे कोई मुसलमान बना सकता है, ना हिंदू। कबीर किसी व्यक्ति का नहीं, समझ सको तो समझो वह प्रकृति का एक नाम है, जो सबके मन में एक ही परवरदिगार को बसते देखती है। आदमी आदमी में, धर्म संप्रदाय में, जाति जन्म रूप रंग और गरीबी अमीरी के कारण भेद करना नहीं जानती। तो आप अपने निश्चय पर दृढ़ हैं? सिकंदर ने निराश होते हुए पूछा। इसे आपको बहुत पहले समझ लेना था, तो इसकी कीमत आपको अपने प्राणों से चुकानी पड़ेगी, वो गुस्से से बोला। यह कौन सी नई बात फरमा रहे हैं आप? यह फैसला तो आप कल ही सुना चुके। सुल्तानों को अपने फैसले को बदलने की बात पहले पहले सुन रहा हूँ, वह भी बिना किसी दरख्वास्त के। मैंने कभी आपसे अपने प्राणों की भीख नहीं मांगी। आपने ना अपने ओहदे को महत्व दिए, ना मेरे सिद्धांत को। व्यर्थ में दोनों की जगहसाई करने पहुँच गए। एक पहर दिन चढ़ने में अब बहुत समय शेष नहीं रहा। आपको अब तक मुझे मौत के मुंह में डालने की तैयारी में लगे होना चाहिए था। और यह भी सुन लीजिए, बेकार आप मेरे प्राणों को लेने की बात करते हैं। ये प्राण, ये सांसें ना मेरी हैं ना आपकी। जिसकी है वह इसकी चिंता करे, उसकी मर्जी। वह जन आपको दे नहीं दे, मैं बीच में कहाँ से आता हूँ। तो आपको अपनी जान के बच जाने का भी भरोसा है? वह गुरूर से भरकर जो बोला। कबीर ने कहा, आपको उसे लेना है, आप हाजिर हैं। जिसे उसे देना है